हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। बेटा आज का अपना जो टॉपिक है वो 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स की जो क्लास चल रही है उसके अंदर पॉलिनोमियल का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। तो बेटा आज का काम अपना स्टार्ट करते हैं। अभी पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी एनी एक्सप्रेशन, इस टाइप की जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री बेटा कितनी है n। ये जो एक्सप्रेशन आपका, इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे हम, एक पॉलिनोमियल कहेंगे जिसकी डिग्री क्या बेटा n है। तो बेटा आज के जो पहला जो टॉपिक हमारा, अभी पॉलिनोमियल तक तो हमने पढ़ लिया। पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल चेक करनी कौन सी होगी, उसका कोफिशिएंट निकालना, बाइनोमियल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल, कोफिशिएंट निकालना, कोफिशिएंट निकाल के उसकी वो डिग्री निकालना, उसके बाद लीनियर क्वाड्रेटिक सब पढ़ लिया। आज है किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना किसी गिवन पॉइंट के ऊपर। मान लिया जाए अगर भाई हेडिंग जो आपका टॉपिक जो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल नोमियल एट एनी गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट के ऊपर किसी पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है। मान लिया जाए px आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये कहता है कि भाई x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के ऊपर आप किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब भाई इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, इन दो पॉइंटों के ऊपर, इन दो पॉइंटों पे वैल्यू निकालनी है। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, आपका सिंपल सा काम क्या है, आखिर जो भी पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल x के अंदर है और आपका इंडिकेटेड पॉइंट ये कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, मींस ये पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है इसको रिप्लेस करना है किससे, जो भी गिवन पॉइंट है उससे। तो गिवन पॉइंट एक बार x की वैल्यू 1, एक बार x की वैल्यू 2, तो ये जितनी भी जो भी पॉलिनोमियल है ना, इसमें जहां पर भी x होगा उस प्रत्येक जगह पे 1 बाई 1, एक बार हम 1 रखेंगे, एक बार हम क्या रखेंगे 2। तो जब पहले 1 रखेंगे तो p ऑफ 1 की वैल्यू, p ऑफ 1 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस में 3। तो बेटा ये वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर 1, इसकी बढ़ती माइनस 2 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस का 1 कितना आ गया बेटा माइनस का 4। कोई दिक्कत। उसी तरह एक बार 2 पे निकालनी है तो p2 का मतलब यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दो 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस में 3, ये वैल्यू आ गई 4, ये माइनस 4 और ये माइनस 3, ये वैल्यू कैंसिल, वैल्यू कितनी बचेगी बेटा माइनस 3। तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। तो हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना था किसी भी गिवन पॉइंट पे। तो जब भी आपको किसी भी गिवन पॉइंट पे वैल्यू निकालनी हो तो आपको बस वो वेरिएबल, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में एक्स मिलेगा, वाई टी जेड ए बी सी डी कुछ भी मिले, जो भी वेरिएबल उसकी जगह पे इन वैल्यूज को रख देना, सोल्व करना, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट एनी गिवन पॉइंट। अगला जो टॉपिक है बेटा आपका वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, मींस आपको किसी भी एक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। जीरो का बेटा दूसरा नाम रूट भी होता है और एक नाम इसका सॉल्यूशन भी बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन। तो जीरो बोलो, रूट बोलो, सॉल्यूशन एक ही बात है। जीरो पे पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आखिर अभी हमने पढ़ा कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट, आखिर किसी पॉइंट के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो वो तो थी वैल्यू। अब बात है जीरो की, तो बेटा जो वैल्यू जब आप निकाल रहे थे ना, तो वैल्यू आंसर जो है वो आपका कई बार जीरो भी आ जाता है और कई बार वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, नॉन जीरो भी। तो कोई भी एक ऐसी रियल वैल्यू, कोई भी एक ऐसी रियल वैल्यू एट विच, जिसके ऊपर किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड ए जीरो, ए रूट, ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देखिए कैसे, मैं कहता हूं कि अगर ये px है कोई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 15। अब यहां से जब आप काम करोगे तो बेटा ये आपके पास पॉलिनोमियल है। मैं कहता हूं कि p ऑफ 3 की जो वैल्यू है, p ऑफ 5 जो है इसकी वैल्यू, p ऑफ 5, मैं p ऑफ 5 वैल्यू निकालूंगा इसकी, तो p ऑफ 5 का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस का 15, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 माइनस में ये 10 और ये माइनस में 15,
ये दोनों नंबर क्या आ गए माइनस के, तो ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ गई 25 माइनस में 25 और वैल्यू क्या आ गई 0। तो देखो मैंने 5 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली है ना, तो हमने क्या कहा था कि किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू निकालने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू है अगर 0 आ जाए तो उस वैल्यू को हम क्या कह देंगे, उसका एक 0। इसका मतलब अगर हम जनरल कहें अल्फा इज ए 0, अल्फा इज ए 0 ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल px का क्या होगा, एक 0 होगा। कब, इफ p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी एक पॉइंट को हम क्या कह देंगे, उसका एक 0 कह देंगे अगर उस पॉइंट के ऊपर p ऑफ अल्फा मीन्स वो वेरिएबल अल्फा में बदल जाएगा। अब अगर वेरिएबल की जगह अल्फा आ जाएगा तो p ऑफ अल्फा का मान कितना आ गया 0। तो यहाँ पे हमने यही तो दिखाया है कि 5 के बाद अगर 5 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। क्यों, क्योंकि जैसे हमने इसके अंदर 5 रखा ना तो आंसर क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब एनी वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल गिव्स ए वैल्यू 0, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है 0 तो उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, उसका एक 0 बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो बेटा पेपर के अंदर या अपनी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब या तो आपसे किसी भी पॉलिनोमियल की किसी गिवन पॉइंट पे वैल्यू निकलवा सकता है, वो हमने निकाल लिया जैसे ये निकाला है, या फिर उसकी 0 के बारे में पूछेगा। तो 0 के ऊपर है ना क्वेश्चन दो तरह से आता है, दो तरह से कैसे, अब भाई एक तो वो 0 चेक करवाएगा, क्या करवाएगा 0 चेक, अब 0 को चेक करना, चेक द 0, एक तो चेक द 0, एक कहता है कि फाइंड द 0, फाइंड द 0। अभी आपको क्या निकालना है 0 फाइंड आउट करना है। तो बेटा दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो अगर 0 को चेक करना है मीन्स कोई भी गिवन वैल्यू, अगर भाई चेक वेदर चेक x इज इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इस वैल्यू पॉलिनोमियल का क्या है एक 0 है। तो एक तो चेक करना हो, तो जब चेक करना अगर हो ना तो चेक करने के अंदर तो आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू दे रखी है ना, आपको वैल्यू मिलेगी हमेशा, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रख दो, उस वैल्यू को क्या रख दो, पॉलिनोमियल के अंदर रख दो। और पॉलिनोमियल को रखने से अगर वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तब तो ये वैल्यू इसका क्या कहलाएगा, एक 0 कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आई। अगर जो भी वैल्यू चेक करें, जैसे x 2 को चेक करना है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसकी जगह पे x की जगह पे 2 रख देंगे। तो देखना बेटा p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आपके साथ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस में 15, तो ये 2 का 2 4 माइनस में वैल्यू 4 माइनस में 15, तो ये कैंसिल वैल्यू आ गई माइनस 15 नॉट इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू तो 0 के बराबर नहीं आई तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए 0 ऑफ px गिवन px। तो ये px इसका एक 0 नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या नहीं आई, 0 के बराबर नहीं आई। अगर ये 0 के बराबर आ जाती ना तब तो हम क्या कर देते, अब भाई इसका क्या है 0 है। दिक्कत कोई नहीं, कर दोगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके अंदर फाइंड द 0, मींस आपको 0 की बार फाइंड आउट करनी है। आखिर 0 क्या क्या हो सकती है, कौन कौन सी वैल्यूज के 0 होंगी। जब आपको 0 फाइंड आउट करनी हो ना तब आपको क्या करना है बेटा, कि जो भी पॉलिनोमियल है ना, कोई भी पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल को क्या रख दो 0 के बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। ऑलरेडी हम लेके चलेंगे उसको। अगर हम इसकी 0 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी 0 निकालना है, तो हम px को किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर, और वहां से जो भी x की वैल्यू आएगी ना वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका एक 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे कि 2x माइनस 3 कोई एक पॉलिनोमियल है px, 2x माइनस 3, इसका हमें 0 फाइंड आउट करना है, फाइंड द 0, इसकी 0 हमें फाइंड आउट करनी भाई, फाइंड द 0। अगर हम इसकी 0 निकालनी है तो 0 निकालनी है तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जो ये पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल को क्या करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। 2x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। देखो 3 को उधर लेके गए, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 निकालने का मतलब x का मान निकाल दो आप, तो भाई 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो ये जो वैल्यू आई है ये आपका इस पॉलिनोमियल का क्या है एक 0 है। इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए, अगर भाई याद रखने के बाद इंपॉर्टेंट बात है ये कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, कोई भी nth डिग्री का जो पॉलिनोमियल है ना
कैन हैव एट मोस्ट एन रियल रूट्स बोल दो या जीरोस बोल दो, एक ही बात है कि भाई आपके पास कोई भी जो पोलिनोमियल होगी उस पोलिनोमियल की एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, एन रियल रूट होंगे। अगर उसकी डिग्री क्या है बेटा, एन है, तो एन से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके पास कोई भी 2 डिग्री की पोलिनोमियल मींस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसके 2 ही रूट निकलेंगे, 2 ही जीरो आएंगी, 2 से ज्यादा जीरो नहीं आ सकती। इस बात का आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से ध्यान रखना है। देखिए बेटा, आपका जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है अब, तो एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। ये आपके पास एक पोलिनोमियल है एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 पर इस पोलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा काम बताया था आपको कि वैल्यू अगर निकालनी हो तो जो भी पॉइंट उसके पोलिनोमियल के अंदर रख दो। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा, अगर px आपके पास क्या है 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू -1। -1 का मतलब p ऑफ -1, तो जहां पर भी x उसकी जगह पे -1 रख दो। तो 5 इंटू -1 माइनस में 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, जो वैल्यू बस उसकी जगह पे, बाकी जो ऑपरेशन है वो सब सेम रहेंगे बेटा। तो 5 की -1 के साथ -1 का जब स्क्वायर करोगे ना तो +1 हो जाएगा। +1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस का 4 और प्लस का 3। ये माइनस के 5 और माइनस के 4, -5 और -4 को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा -9, क्योंकि दोनों सेम साइन की टर्म में ऐड हो जाती हैं, लेकिन ऐड होने के बाद साइन तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस की टर्म है। तो ये माइनस था, ये भी माइनस, तो -9 प्लस 3, माइनस के 9 प्लस के 3, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों की डिसम होगी तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। तो ताकतवर यहाँ पे कौन है बेटा, 9 है ना, तो 9 ताकतवर है, तो 3 तो ये भी है, तो 3 तो माइनस होंगे, तो कितना बचेगा 6, लेकिन 6 किसका बचेगा बेटा, माइनस का। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो बेटा -1 पे जिसकी वैल्यू आ गई, अब 0 पे और निकाल दो। जब 0 पे जब निकालोगे तो 0 पे क्या वैल्यू आएगी आपकी, p एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे जब काम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी p ऑफ 0। p ऑफ 0 का मतलब 5 इंटू 0 माइनस में 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस में 3। 0 की 5 से मल्टीप्लाई 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0 प्लस में 3, आंसर कितना आ गया आपके पास 3। आपका आंसर क्वेश्चन। देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन आपका कहता है कि फाइंड द p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अगर नीचे आपको कुछ पॉलिनोमियल दी गई हैं, उनके पॉलिनोमियल्स की आपको p0, p1 और p2। तो ये क्वेश्चन वही है जो पिछला क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां पे आपको डायरेक्ट बोल दिया था। अब इस क्वेश्चन के लिए तो कहेगा कि t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताओ, t इज इक्वल टू 1 पे और t इज इक्वल टू 2 पे। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि t की वैल्यू 0 नहीं, कुछ भी हो चाहिए, एक है तो पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जगह पे एक बार 0 रख दो, एक बार 1 रख दो, एक बार क्या रख दो 2। काम हो गई है, कुछ नहीं करना, जो हमने पीछे सॉल्यूशन किया था। तो पीछे सॉल्यूशन क्या किया था, p ऑफ 0, इसका मतलब यहाँ पे t है ना, तो t की जगह पे क्या रख दोगे बेटा 0 रखो। 2 प्लस 0 प्लस में 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस में 0 का क्यूब, तो ये तो 2 प्लस ये 0 तो वैल्यू सब 0, मतलब की वैल्यू क्या आ गई 2। उसी तरह फिर p ऑफ 1 रखो बेटा यहाँ पे, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब, तो बेटा ये आ गई 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस प्लस ये -1 से 1 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। इसी तरह वैल्यू यहाँ पे p2 की वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। अब ये आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 जाएगा 8 और माइनस में बेटा ये 8 से 8 कैंसिल, वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा सेम ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे वेरिएबल t था, यहाँ पे वेरिएबल कौन है बेटा x है, तो x को सोल्व कर देंगे। p ऑफ 0 मीन्स 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ से -1 बच गया, यहाँ से 1 बच गया, -1 के 1 के साथ मल्टीप्लाई, -1। फिर p ऑफ 1 की वैल्यू ये 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ये वैल्यू 0 होगी, तो 0 इंटू समथिंग वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 इंटू समथिंग वैल्यू क्या आ गई 0। p ऑफ 2 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1,
मतलब कि ये वैल्यू 1 इंटू 3 मतलब की वैल्यू क्या आ गई 3। आपका क्वेश्चन क्या होगा सोल्व। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आगे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल अगेंस्ट देम। आगे भाई नीचे कुछ पोलिनोमियल है और उनके अगेंस्ट कुछ वैल्यू लिखी गई जैसे ये, और ये आपको बताना है कि वेरीफाई करना है कि ये इनके जीरोज हैं या नहीं। मीन्स जो ये वैल्यू जैसे कि पी एक्स 3x + 1 x इज इक्वल टू -1/3, मीन्स जो ये पीछे जो वैल्यू लिखी हुई ना, इन वैल्यूज को हमें क्या करना, चेक करना, वेरीफाई करना है कि ये इस पोलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है। तो बेटा आपको बता रखा है अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि जीरो चेक करने का मतलब क्या है, कि जो भी वैल्यू गिवन है ना उसको पोलिनोमियल में रख दो। वैल्यू रखने से अगर रिजल्टेंट वैल्यू आपकी क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो वो आपका एक जीरो है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सा काम, आओ करते हैं। पहले ये वैल्यू है तो आपको क्या करना भाई, p ऑफ -1/3 रखो बेटा इसके अंदर, तो 3 इंटू -1/3 प्लस में 1। तो 3 से 3 देखो ये दोनों मल्टीप्लाई, इसलिए 3 से 3 क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल। ये बचेगा -1 + 1 वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका मतलब p -1/3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0। तो -1/3 रखने से इसका पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बनेगी 0। तो सो यस x इज इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ गिवन px। गिवन px का क्या एक 0 है। अब यहां से आ जाओ, अब इसको चेक कर लो भाई, x इज इक्वल टू 4/5 है ना, इसका मतलब p ऑफ 4/5। तो बेटा करो 5 इंटू 4/5 माइनस में पाई, तो 5 से 5 कैंसिल, वैल्यू बच गई 4 माइनस पाई। अब बेटा पाई की वैल्यू अगर यहाँ पे दी भी होती तो पाई की वैल्यू होती 22/7 या फिर 3.14 अप्रोक्सीमेट में ये वैल्यू होती है, लेकिन 4 और 3.14 की वैल्यू भी जीरो नहीं आ सकती। अगर 22/7 22/7 रखोगे तब भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, इसका मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब p ऑफ 4/5 की जो वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए 0। वो क्या है, एक 0 नहीं है, 0 नहीं है। अब इस पे आइए बेटा, इस पे आपको दो वैल्यू है, एक तो 1 है और एक -1 है। करना बेटा यहाँ पे आगे अगर p ऑफ 1 को चेक किया तो 1 का स्क्वायर -1, ये वैल्यू आ गई 1 - 1 वैल्यू क्या आ गई 0। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो सो x इज इक्वल टू 1 इज ए 0। x इज इक्वल टू 1 क्या है 0 है। अब -1 को कर लो, p -1 तो -1 का स्क्वायर -1 मतलब कि -1 का स्क्वायर भी क्या होगा +1, 1 - 1 0। तो p -1 भी क्या आ गया बेटा 0। तो सो x इज इक्वल टू -1 इज ए 0। तो ये भी इसका क्या होगा बेटा एक 0 होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे जब आओगे आपके पास तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये यहाँ पे x की वैल्यू -1/√3 है और 2/√3 है। तो एक बार ये वैल्यू रखेंगे तो p ऑफ -1/√3, इसका मतलब 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर और माइनस में 1। अब बेटा एक बात देखो, ये 1/√3 का स्क्वायर है, 1/√3 का क्या है स्क्वायर, इसका मतलब ये 1 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, नीचे √3 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो क्या आ गया बेटा 1। अब बचा √3। अब √3 जो होना है, √3 का मतलब होता है बेटा 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर कितनी होती है 2। पावर की पावर अगर है तो 1/2 की पावर 2 और 2 से 2 वैल्यू क्या होगी बेटा कैंसिल, मीन्स वैल्यू क्या बचगी बेटा 3। तो जहां पर भी आपको अगर रूट मिल जाए और उसके साथ क्या मिल जाए स्क्वायर मिल जाए, या स्क्वायर के बाद ऊपर रूट मिल जाए, उस केस में स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाते हैं बेटा कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते थे। वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/3। तो 1/√3 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 1/3। तो ये माइनस है तो माइनस भी प्लस हो जाता है स्क्वायर में, तो ये 3 माइनस में 1 सॉरी 3 इंटू में 1/3 माइनस में 1, तो 3 से 3 वैल्यू कैंसिल, 1 - 1 वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। 0 आ गया, तो इसका मतलब p -1/√3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो सो x इज इक्वल टू -1/√3 इज ए 0, इज ए 0। ये क्या है बेटा इसका एक 0 है, कोई दिक्कत कर दोगे। अब देखो बेटा अगली जो वैल्यू है इसको और चेक करो। इसको जब चेक करोगे आप, इसको जब आपने चेक किया तो 2/√3 आपकी बार, तो अब क्या कर लेंगे p ऑफ 2/√3। तो काम तो वही करना है ना, तो 3 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर माइनस में 1,
तो ये 3 इंटू इसका स्क्वायर करोगे पिछली प्रॉपर्टी की तरह, तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस 7, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस वैल्यू क्या आ गई 3। तो P ऑफ 2/√3 की वैल्यू कितनी बेटा, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 भी नहीं है, नॉट ए 0। तो ये बेटा जो वैल्यू थी 2/√3 ये इसका 0 नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब आ जाओ लास्ट पे। अब P ऑफ x LX प्लस M, x की वैल्यू माइनस M/L, ये इसका 0 है या नहीं। तो फिर आपका काम तो वही है बेटा, P ऑफ माइनस M/L, मतलब कि L इंटू माइनस M/L प्लस में क्या आ गया M, L से L वैल्यू कैंसिल आ गई, माइनस M प्लस M, मतलब की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब P ऑफ माइनस M/L इज इक्वल टू 0, सो इट इज ए 0, इट इज ए 0। ये बेटा क्या है, इसका एक 0 है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अब फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आखिर भाई नीचे कुछ पॉलिनोमियल दी गई है, इन प्रत्येक केस में आपको 0 फाइंड आउट करने हैं। आपकी बार क्या करना है बेटा, 0 फाइंड आउट करने हैं। और फाइंड आउट करने का आपको सिंपल सा तरीका बताया था बेटा, अब जो भी वैल्यू दे रखी है ना उस वैल्यू को 0 के इक्वल रख लो, मीन्स जो पॉलिनोमियल दे रखी है उसको 0 के बराबर रख लो और वहां से x का मान निकाल लो, जो भी x का मान आएगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। तो बेटा ये करते हैं 1 बाई 1, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई क्या करेंगे, x प्लस 5 को किसके बराबर रखेंगे बेटा, x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x 5 उधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -5। तो ये जो आपका क्या आ गया आंसर, -5 जो इसका क्या है 0 है, x प्लस इस वैल्यू का। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब आप करोगे तो ये क्या आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपका x का मान निकालना है तो 2x एज इट इज, पहले 5 उधर जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इसको 2 को पहले ले जाते हैं, कोई 5 को पहले ले जाता है। देखो पहले प्लस माइनस वाली जो टर्म होती है वो दूसरी साइड जाती है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाली टर्म। तो पहले 5 उधर जाए तो -5, फिर 2 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो कहां जाएगा ये डिवाइड में। तो इसका तो 0 क्या था, -5 इज ए 0, इसका कौन है -5/2 इज ए 0, -5/2 इसका क्या है एक 0। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करोगे 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जब आओगे तो बेटा क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें तो x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालना है तो 3 इधर मल्टीप्लाई में ना, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 0/3। और 3 तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन ऊपर कौन आ गया बेटा 0, 0/ समथिंग नॉन जीरो वैल्यू। अगर 0 के डिवाइड में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो ना तो बेटा उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 0, तो 0 ही क्या है इसका एक 0 है। ठीक है भाई, सेम यहां से आ जाओ। अगर P ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया ax, तो ax की वैल्यू किसके बराबर लेके चलेंगे हम 0 के बराबर। तो फिर वही काम आ गया कि a जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई में इधर कहां जाएगा डिवाइड में, तो ये जाएगा 0/a। और बेटा देखो यहाँ पे a के बारे में हमें नहीं पता नहीं क्या है, बट इसने कंडीशन दे रखी कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मींस a की वैल्यू पक्का नॉन जीरो वैल्यू है। अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो भाई 0/ समथिंग नॉन जीरो, और 0/ समथिंग वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो x का मान कितना आ गया 0, तो यहां से भी इस पॉलिनोमियल का 0 कौन आया बेटा 0। अब आ जाओ इधर, इधर जब आओगे तो यहाँ कहता है कि px इज इक्वल टू cx प्लस d, जिसमें c की वैल्यू फिर वापस नॉन जीरो, मींस c वैल्यू नॉन जीरो है, c एंड d आर रियल नंबर, c और d दोनों ही क्या है कोई ना कोई रियल नंबर है। तो बेटा फिर वही काम आपका, अगर cx प्लस d इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी बेटा cx इज इक्वल टू -d, और x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई -d/c। तो c तो नॉन जीरो था तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इसको आगे में, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई -d/c। तो आपका क्वेश्चन ये यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट। तो बेटा आज का जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज की जो अगली क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अपने आप को तैयार रखें, और भाई पीछे जितने भी आपको एक्सरसाइज करवाई है, जो भी टॉपिक आपको करवाया है बेटा उसको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ के और तैयार रहें। तब तक के लिए हमारा जो चैनल है इसको लगातार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें,
बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करवा सके।